नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त तो चला दिन की बड़ी खबरों का। पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन। 1984 सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार तिहाड़ जेल से सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाते समय निधन हो गया। वे 2 उम्र कैद की सजा काट रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 5 सिखों की हत्या के मामले में उन्हें दोषी करार दिया था। बाद में एक और मामले में सजा हुई। उनकी मौत उसी दिन हुई जब कोर्ट ने पैरोल और अपील की सुनवाई तय की थी। परिवार और पीड़ितों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। यह घटना 1984 दंगों की याद दिलाती है। चीन भारत प्रतिस्पर्धा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि चीन भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना रहेगा। यह प्रतिस्पर्धा केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापार, तकनीक और वैश्विक राजनीति में भी दिखेगी। भारत को अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना होगा। चीन की आक्रामक नीतियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए चुनौती है। इस बयान से स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में भारत को सुरक्षा और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सतर्क रहना होगा। चीनी के दाम नियंत्रित करने के उपाय। केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख चीनी का शुल्क मुक्त आयात मंजूर किया। 2 उपभोक्ताओं पर स्टॉक सीमा भी लगाई गई। घरेलू कीमतें बढ़ने से यह फैसला लिया गया। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा। सरकार का मकसद बाजार में आपूर्ति बढ़ाना और महंगाई रोकना है। चीनी मिलों और व्यापारियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी। बाजार में राहत की उम्मीद है। दिल्ली मास्टर प्लान 2017 अधिसूचित। योजना में 40 लाख घर, एकीकृत पार्किंग, 24/7 शहर की परिकल्पना है। ट्रांजिट कॉरिडोर के आसपास सस्ते घर, पुरानी कॉलोनियों का नवीनीकरण, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल है। शिक्षा और निवेश हब बनाए जाएंगे। दिल्ली के विकास का बड़ा खाका है। पर्यावरण और ट्रैफिक प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। विशेषज्ञों ने इसे भविष्योन्मुखी बताया है। मेघालय हिंसा पर हाईकोर्ट का आदेश। शिलांग हिंसा में वाहन जलाए गए, प्रतिमाएं तोड़ी गई। हाईकोर्ट ने मजबूत कार्रवाई के आदेश दिए। खासी स्टूडेंट यूनियन के 3 नेताओं को जेल भेजा गया। बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का अदालत ने नाराजगी जताई। राज्य सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ गया है। पीएम मोदी का युवा नीति पर जोर। प्रधानमंत्री ने सचिवों की बैठक में युवाओं और विश्वविद्यालयों को नीति निर्माण में शामिल करने पर जोर दिया। नई सोच और डाटा के बेहतर इस्तेमाल की बात कही। शासन में एआई के साथ मानवीय निर्णय पर बल दिया गया। यह प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है। अधिकारियों को युवाओं से जोड़ने और अनकन्वेंशनल विचारों को अपनाने को कहा गया। भारत जापान समुद्री सुरक्षा समझौता। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और नौसैनिक सहयोग को अधिक मजबूत करने के लिए नया रणनीतिक समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा बढ़ाना, संयुक्त नौसेना अभ्यास को गति देना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। यह द्विपक्षीय साझेदारी दोनों देशों के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और बंदरगाह सहयोग को और मजबूती प्रदान करेगी। झारखंड हाईकोर्ट का जेपीएससी परीक्षा पर फैसला। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इस महत्वपूर्ण आदेश से चयन प्रक्रिया में तहत प्रभावित हुए लगभग 398 अधिकारियों की बहाली का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस आधार और निष्पक्ष जांच के चयनित अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सका। 2.98 लाख से अधिक भ्रामक यूआरएल हटाने के आदेश। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 2.98 लाख से अधिक भ्रामक व अवैध लिंक्स हटाने का कड़ा निर्देश दिया है। यह कदम ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, महिला उत्पीड़न और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली फर्जी सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। कंपनियों के तय समय सीमा के भीतर अनुपालना रिपोर्ट जमा करनी होगी। मणिपुर में एनआरसी विरोध के बीच स्कूल कॉलेज बंद। मणिपुर में विभिन्न जिलों में एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन और नागरिक वेरिफिकेशन को लेकर स्थानीय संगठनों के विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन स्कूल व कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। मुद्रा पोर्ट ड्रग मामले में एनआईए की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बहुचर्चित मुद्रा पोर्ट हेरोइन जब्ती मामले में आरोपी हरप्रीत तलवार की जमानत रद्द करने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए बिना पर्याप्त सबूतों के लंबे समय तक हिरासत जारी रखना उचित नहीं है। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया के संतुलन को रेखांकित किया।